बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की इको फ्रेंडली ईद पर गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है? कोई इसको इको फ्रेंडली बकरीद मान रहा है और नंदकिशोर इस पर राजनीति कर रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया है ये भी आपको बताता है। नंदकिशोर जैसे विधायक अनगिनत आए और चले गए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जो हमारा परंपरागत के हिसाब से पुराने हिसाब से हम बकरा ईद मनाते हैं उसी तरीके से मनाएंगे और जो हमारे बड़ों ने परंपरा निभाई है उसी को हम निभाएंगे। ये तो पब्लिक की अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। नंदकिशोर जैसे विधायक जो होते हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंदकिशोर गुर्जर जी कोई धर्मात्मा नहीं है जिनका कोई आदेश मानेगा या उन्हें प्रवचन देने का इतने शौक है तो किसी मंदिर के पुजारी बन जाए, विधायक जी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि धर्म के इतने ठेकेदार न बने। इस्लाम धर्म में बड़े बड़े महात्मा और धर्म गुरु पैदा हुए हैं और वो उनके बताए हुए रास्ते पे ही इस्लाम चलेगा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पुरानी परंपरा है इस्लाम धर्म की, और गुर्जर जी को ये सोचना चाहिए कि जीव हत्या तो कर्नाटक में होती है जहाँ पे जीवा उससे जातों से काट के फेंक दिया जाता है बकरों को और मुर्गों को, और हमारी तो ये हर साल आती है और कोई नई चीज नहीं। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है इनकी और कुछ नहीं। एक साथ अच्छा जो तो चलती आई है चलती रहेगी, कोई किसी की ताकत नहीं है जो अच्छा परंपरा को रोक सके। तो बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इको फ्रेंडली ईद पर लखनऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। ये है धार्मिक चीज है, इसमें जो है हम किसी को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हर आदमी का अपना एक धर्म होता है ना, तो इसलिए इसमें कोई बात ही नहीं करना चाहिए। अब ये मामला तो इतने ऊंचे हैं कि जो बकरा कटता है तो वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है, इसका खून पे पैर न पड़े, इतनी अहमियत होती है इसकी। तो ये तो एक धार्मिक चीज़ है यार, इसमें किसी चीज़ को कोई बदलाव करे तो ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है इसके, क्योंकि ये पुराना सदियों से चला आ रहा है। तो इसमें फेरबदल करने की ज़रूरत क्या है? जिसका धर्म है, जिसकी जो चीज़ है वो अपने हिसाब से मना रहा है, हर कोई मना रहा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। हमारे यहाँ जो भी हमारा धर्म है, जो भी दीन है वो ओरिजिनल और साफ़ सुथरा है। ये अलग बात है जो हमारी कुर्बानी हो वो हमारी कहीं पर्दे में हो और बंधेज की जगह हो और हमारी कुर्बानी हो रही हो, ऐसे मौके पर हमारे किसी भाई को किसी प्रकार की कोई कराहियत ना हो। वहीं मुरादाबाद में बकरीद से पहले वीएचपी के केंद्रीय प्रबंधन समिति सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कुर्बानी के खिलाफ तीखा बयान देते हुए इसे पशु क्रूरता करार दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में बकरीद पर निरीह जानवरों की कुर्बानी देकर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर खून खराबे को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी के विषय के अलावा किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। वो एक निरीह पशु है, उसको तड़पा के कुर्बानी देना महापाप है। स्पष्ट मत है कि इस देश के अंदर कुर्बानी वाली ईद नहीं होनी चाहिए। बकरीद पर फिरंगी महली की अपील भी है। उन्होंने 12 पॉइंट की एडवाइजरी जारी कर दी है। वो एडवाइजरी ये है कि खुले में कुर्बानी नहीं दी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि निर्धारित जगह पर ही कुर्बानी दें, कुर्बानी वाले जानवर का दान भी करें, सोशल मीडिया पर फोटो ना डालें। ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की है और इस सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि सफाई का और हाइजीन और क्लीनिनेस का पूरा अहतमाम किया जाए और कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए और कुर्बानी के जानवर के खून को गली में नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। वही कुर्बानी को लेकर बरेलवी का भी बयान सामने आया है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने दिया है बयान। उन्होंने कहा कि 1400 साल से हो रही कुर्बानी पर प्रतिबंध की मांग गलत है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर हो